भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ईश्वर को लेकर के विचार चल रहा है। ईश्वर का स्वरूप क्या है? ईश्वर किस स्वरूप वाला है? क्योंकि मनुष्य से, पुरुष से और ब्रह्मांड रूपी प्रधान प्रकृति से, जगत से भिन्न ईश्वर को बताया जा रहा है। पुरुष और संसार, इन दोनों से सर्वथा भिन्न जो ईश्वर है, उसका क्या स्वरूप है? तो 24वें सूत्र में स्पष्ट कर दिया है। क्लेश कर्म विपाक आशयई अपरामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वर। ईश्वर के स्वरूप को स्पष्ट किया है। 25वें सूत्र में, 25वें सूत्र में भी ईश्वर के एक विलक्षण स्वरूप को स्पष्ट किया गया है। 25वें सूत्र में भी ईश्वर को समझाने का प्रयास किया है महर्षि पतंजलि ने कि कैसा होता ईश्वर। महर्षि पतंजलि कहते हैं, तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। महर्षि पतंजलि कहते हैं ईश्वर कैसा है? ईश्वर सर्वज्ञ है। ईश्वर सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ का अर्थ होता है सब कुछ जानने वाला, जिसका ज्ञान, जिसकी जानकारी परिपूर्ण है, जिसकी जानकारी में किसी भी प्रकार की कोई न्यूनता, कमी नहीं है, जो सब कुछ जानने वाला है, जो सब कुछ जानता है, उसे सर्वज्ञ कहते हैं। ऐसा ज्ञान उसके पास है जिस ज्ञान में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, ज्ञान की परिपूर्णता है। जैसे हम भाषा के अंदर कहते हैं 100%, 100% यानी अभी प्रतिशत 100 ही है, बस उसके आगे कोई प्रतिशत नहीं है। यानी परिपूर्ण ज्ञान रखने वाले को सर्वज्ञ कहा जाता है। तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। परमात्मा में निरतिशयम, निरतिशयम का मतलब है सर्वाधिक ज्ञान है। निरतिशयम का अर्थ है सर्वाधिक, सबसे अधिक। ईश्वर से अधिक ज्ञान, जानकारी और किसी के पास नहीं है। और सर्वाधिक ज्ञान जिसके पास में है वही सर्वज्ञ हैं। और यही निरतिशय ज्ञान, सर्वाधिक ज्ञान सर्वज्ञता का कारण है। ईश्वर की सर्वज्ञता का जो कारण है वो है निरतिशयम ज्ञानम। निरतिशयम ज्ञानम यत्र वर्तते तद ज्ञानम सर्वज्ञ बीजस्य कारणम अस्ति। जहां सर्वाधिक ज्ञान है वो सर्वज्ञता का कारण है। जिस किसी में भी सर्वाधिक ज्ञान हो वही सर्वज्ञ है। अब इस बात को कैसे समझें कि ईश्वर के पास सर्वाधिक ज्ञान है? महर्षि
वेद व्यास ने अच्छे शब्दों से स्पष्ट करने का यत्न किया है। आप ये देखते जाइएगा, ज्ञान जहां जहां पर है, जिस किसी के पास है, जितना ज्ञान है उसको देखते जाइए। एक व्यक्ति के पास कितना ज्ञान है, उससे अधिक ज्ञान दूसरे व्यक्ति के पास है, उससे अधिक तीसरे व्यक्ति के पास है, उससे अधिक चौथे व्यक्ति के पास है। ऐसे आप देखते जाइएगा। तो ज्ञान को देखने की एक विलक्षण प्रक्रिया बताइए। महर्षि वेदव्यास ने ज्ञान को समझने के लिए किसके पास कितना ज्ञान होता है, उस बात को समझने के लिए एक विलक्षण प्रक्रिया बताइए। उस प्रक्रिया के माध्यम से जब हम देखते जाते हैं तो हमें यह स्पष्ट हो जाएगा किसके पास सर्वाधिक ज्ञान है, और जिसके पास है वही सर्वज्ञ है, और जो सर्वज्ञ होता है वह ईश्वर होता है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने ईश्वर के स्वरूप को बताते हुए एक लक्षण बताया है, एक स्वरूप बताया है कि ईश्वर वह होता है जो सर्वज्ञ होता है, जो सब कुछ जानने वाला होता है, उसे सर्वज्ञ कहते हैं। ईश्वर को ऐसा ही होना है, नहीं तो वो ईश्वर नहीं हो सकता। यदि ईश्वर को जानकारी ना हो, ईश्वर में कमी कैसे हो सकती है? ईश्वर में कमी कभी नहीं हो सकती है। ईश्वर को पता नहीं था, यह कभी नहीं हो सकता। इसलिए कह रहे हैं जो सर्वज्ञ हैं, जो सब कुछ जानता है, जिसके ज्ञान में, जानकारी में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, उसे ईश्वर कहते हैं। महर्षि पतंजलि ने जिस रूप में इस बात को स्पष्ट किया है, और महर्षि वेदव्यास ने जैसी व्याख्या करके उसकी सर्वज्ञता को हमारे सामने खोल करके रख दिया है, उससे ये प्रतीति होती है, उससे ये पता लगता है कि मनुष्य कभी सर्वज्ञ नहीं हो सकता। इसलिए मनुष्य कभी ईश्वर नहीं बन सकता। मनुष्य कभी ईश्वर नहीं बन सकता, और ऐसे ही ईश्वर कभी मनुष्य नहीं बन सकता। ईश्वर का मनुष्य बनना ऐसा ही है कि उसे मूर्ख बनाना। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। मूर्ख का मतलब है ज्ञान का ना होना। जिसके पास ज्ञान नहीं होता है उसको मूर्ख कहते हैं, अज्ञानी कहते हैं, ना समझ कहते हैं। और एक मनुष्य एक ऐसा है, उसके पास मूर्खता सदा रहती है। यहां मूर्खता का मतलब है अल्पज्ञता, कम जानना, न्यून जानना, अल्प जानना। अल्प जानकारी का होना, अल्प ज्ञान का होना। यदि मनुष्य है, पुरुष है, उसमें अल्पज्ञता अवश्य है। यानी आत्मा सदा अल्प ही जानता है, और परमात्मा पूर्ण जानता है। परमात्मा पूर्ण जानता है और आत्मा पुरुष अल्प जानता है। यदि ईश्वर मनुष्य बन जाए तो ईश्वर मनुष्य बन गया तो वो अल्पज्ञ हो जाएगा, और जो अल्पज्ञ होगा वो सर्वज्ञ नहीं हो सकता। तो सर्वज्ञता से अल्पज्ञता में आना ये हानिकारक है। कोई उन्नति तो कर सकता है, लेकिन कोई अवनति करे ये कैसे हो सकता है? इस बात को भी समझने का प्रयत्न करिएगा। ये जो हम अपने विचारों में जो परिवर्तन लाते हैं, जो हम बिना विचार किए, बिना प्रमाण के, बिना तर्क के, बस किसी ने कह दिया और हमने ईश्वर को वैसे मान लिया। कोई कहता है मनुष्य ईश्वर बन जाता है तो हमने मान लिया, या कोई कहता है ईश्वर
मनुष्य शरीर में आ गया, मनुष्य बन गया, तो हमने मान लिया बिना प्रमाण के, बिना तर्क के, केवल कहने मात्र से, सुन करके, परंपरा से, सुन करके परंपरा से हम उचित भी मान सकते हैं, अनुचित भी मान सकते हैं, लेकिन उस मानने के पीछे यदि तर्क है, प्रमाण है, तो निश्चित बात है तर्क और प्रमाण सदा सत्य को स्वीकार कराते हैं। प्रमाण सदा सत्य होता है, असत्य कभी नहीं होता। प्रमाण और तर्क सदा व्यक्ति को यथार्थ ज्ञान कराने वाले होते हैं। इस बात को हमें समझना है। इसलिए मनुष्य ईश्वर नहीं बन सकता और ईश्वर मनुष्य नहीं बन सकता। तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, उस परम पिता परमात्मा में सर्वाधिक ज्ञान है और यह सर्वाधिक ज्ञान ही सर्वज्ञता का बीजम यानी कारण है। सूत्र का यह अर्थ है तत्र, उस परमात्मा में, निरतिशयम ज्ञानम, उस परमात्मा में निरतिशय ज्ञान है, सर्वाधिक ज्ञान है। इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है, उस जैसा ज्ञान और किसी के पास नहीं है। निरतिशयम सर्वाधिक, ज्ञानम ज्ञान है, इसलिए कहा तत्र निरतिशयम, उस परमात्मा में सर्वाधिक ज्ञान है और यह सर्वाधिक ज्ञान सर्वज्ञ बीजम, सर्वज्ञता का कारण है। सर्वज्ञ का मतलब सर्वज्ञता और बीजम का मतलब है कारण। बीजम शब्द कारण को बताने के लिए आता है और जहां भी बीज शब्द का प्रयोग करते हैं वो कारण ही होता है, याद रखना। धान का बीज वो कारण है, गेहूं का बीज वो कारण है। किसी का भी बीज आप लीजिएगा, जो हम बोते हैं, उसके बाद में जो कार्य उत्पन्न होता है, तो उस कार्य का, उस फल का वो कारण होता है, उस कारण को ही बीज कहते हैं हम। ठीक इसी प्रकार यहां पर कहा जा रहा है तत्र निरतिशयम। निरतिशयम क्या है? ज्ञानम, ज्ञान है। यहां ज्ञान शब्द अंतर्निहित है। तो तत्र, उस परमात्मा में, निरतिशयम सर्वाधिक ज्ञानम ज्ञान है और यही निरतिशयम ज्ञान, सर्वाधिक ज्ञान, सर्वज्ञ बीजम, सर्वज्ञता का कारण है। ईश्वर सर्वज्ञ है, ईश्वर सब कुछ जानता है। इसका क्या कारण है, इसका क्या प्रमाण है? तो महर्षि पतंजलि कहते हैं निरतिशयम ज्ञानम अस्ति, उसके अंदर सर्वाधिक ज्ञान है। उस जैसा ज्ञान और किसी के पास नहीं है। सर्वाधिक का मतलब इतना अधिक ज्ञान है और वह अधिक ज्ञान परिपूर्ण है, यानी सब कुछ जानता है, सब कुछ जानकारी रखता है। कोई ऐसा नहीं है कि उस ईश्वर के जानकारी में ना हो। संसार में कोई ऐसा पदार्थ नहीं है, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसके विषय में परमात्मा को पता ना हो, उसको जानकारी ना हो। दुनिया में कोई ऐसी भाषा नहीं है जो परमात्मा को पता ना हो। संसार में कोई ऐसा नाम नहीं है, संज्ञा नहीं है जिसको परमात्मा नहीं जानता हो। दुनिया में कोई ऐसी आत्मा, कोई ऐसा मनुष्य, कोई ऐसा शरीरधारी नहीं है जिसको परमात्मा नहीं जानता हो। सब कुछ जानता है और जो सब कुछ जानकारी रखता है उसको कहा है निरतिशयम। ईश्वर कैसा है? निरतिशयम, यानी उसके पास सर्वाधिक, और वो जो सर्वाधिक है वो परिपूर्ण है, उसमें कोई कमी नहीं है, न्यूनता नहीं है, और वही सर्वज्ञ है और वो परिपूर्णता ही उसकी सर्वज्ञता का कारण है।
जो परिपूर्णता है, ज्ञान की परिपूर्णता है, ये ज्ञान की परिपूर्णता ही ईश्वर के सर्वज्ञ का कारण है। तो सर्वज्ञ क्यों है? क्योंकि सर्वाधिक ज्ञान है, उससे अधिक ज्ञान किसी के पास में नहीं है। अब इस बात को समझाने के लिए महर्षि वेदव्यास ने बहुत ही अच्छे ढंग से स्पष्ट किया है। वो कहते हैं, यदिदम अतीत अनागत प्रत्युत्पन्न प्रत्येक समुच्चय अतीन्द्रिय ग्रहणम अल्पम बहु इति सर्वज्ञ बीजमेतत् विवर्धमानम यत्र निरतिशयम स सर्वज्ञः। बहुत अच्छी बात कही जा रही है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, यदिदम अतीत अनागत प्रत्युत्पन्न प्रत्येक समुच्चय अतीन्द्रिय ग्रहणम अल्पम बहु इति सर्वज्ञ बीजमेतत् विवर्धमानम यत्र निरतिशयम सह सर्वज्ञः। बहुत अच्छी बात कही है। यदिदम, जो कुछ भी यह संसार है, इस संसार के बारे में जो कुछ भी हमें दिख रहा है, इसके बारे में अतीत, अतीत कहते हैं भूतकाल को, जो भूतकाल में जो भी था, कोई भी वस्तु, कैसी भी स्थिति, किसी भी रूप में, भूतकाल में अब तक जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी हुआ, अतीत, उस अतीत को जो जानता है, अतीत के बारे में जो भी जानता है, वो है अतीत जानकारी, भूतकाल की जानकारी। ये जो जानकारी होती है, जो ज्ञान होता है, वो तीन प्रकार से होता है। एक अतीत के बारे में, भूतकाल के बारे में जानकारी होती है। यदिदम अतीत, फिर कहा अनागत। अनागत कहते हैं भविष्य का, भविष्य काल को लेकर के बताया जा रहा है। एक भूतकाल को लेकर के बताया और एक अनागत भविष्य काल में, भविष्य में जो भी पदार्थ उत्पन्न होंगे, भविष्य में जो कुछ भी आएगा, अभी नहीं है, भविष्य में जो कुछ भी आएगा, उस भविष्य के ज्ञान को भी, भविष्य के पदार्थों के बारे में जो जानकारी है, उसको पहले से ही जानता है ईश्वर। देखिएगा, ईश्वर भूतकाल को पूर्ण रूप से जानता है। भूतकाल की जानकारी कोई ऐसी नहीं है जो परमात्मा को पता ना हो। भूत के बारे में सब कुछ जानता है। और अनागत, भविष्य के बारे में भी सब कुछ जानता है। तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।